नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर ए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। सरकारी सर्विस के लिए जो एग्ज़ाम्स होती है उस एग्ज़ाम्स को तैयारी कैसे करना है, उसके ऊपर जो है विशेष स्पेसिफिक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कैसे शुरुआत करें, कैसे कैसे उसमें जो है तैयारी करना है, उन सभी टॉपिक्स पे, उन सभी एक एक पॉइंट पे जो है चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद अगर चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम जो है सब्सक्राइब करने में ज़्यादा कुछ खास टाइम नहीं लगता है, सेकंडों का टाइम लगता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों, एक चीज़ हम आपको ये बताएंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। वो ऐसे ऐसे लोगों के मतलब चक्कर में आ जाते हैं जिनको खुद ये पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम आखिर जो है कैसे एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले जो इमैच्योर जो लोग हैं उनसे जो है सावधान रहिएगा। खास करके जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी किए नहीं है कभी, और वो अगर आपको सलाह देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपको कमी ज़रूर नज़र आएगा। तो इसलिए सबसे पहले उनसे जो है आप दूरी बना करके रखिएगा, जो खुद कभी तैयारी नहीं किए, और दूसरा चीज़ है कि कभी गवर्नमेंट सेक्टर का कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं किए हैं, फिर भी वो आपको जो है सलाह दे रहे हैं, या उस तरह से उस ढंग से सलाह दे रहे हैं जिसका कोई वहाँ पे एग्ज़ाम में कोई मतलब नहीं बनता है। तो वहाँ पे इस तरह के जो लोग हैं उनसे जो है आप लोग सावधान रहिएगा। सबसे पहला चीज़ है दोस्तों कि जब आप तैयारी शुरुआत करते हैं तो उसके लिए सबसे जो फर्स्ट चीज़ ज़रूरी होता है वो आपको होता है कि नो योर सिलेबस। कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे अगर एसएससी हो, रेलवे हो, या आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आता है। कोई भी एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें एक सिलेबस, एक जो कॉलम होता है वो सिलेबस दिया हुआ होता है। उसमें एक पेज में सिलेबस दिया होता है, सिलेबस का जिक्र उसमें किया होता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका नोटिफिकेशन आता है, या स्टेट गवर्नमेंट का हो, या अदर स्टेट गवर्नमेंट का हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो उसमें एक नोटिफिकेशन आता है। तो उस नोटिफिकेशन में आपको टॉपिक्स वाइज जो है चर्चा किया हुआ रहता है कि हम अगर मान लेते हैं कि साइंस में पूछते हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस अगर पूछेंगे तो फिजिक्स में जो है आपको लाइट से क्वेश्चन पूछेंगे, वेलोसिटी से पूछेंगे। कहने का मतलब है कि आपको हर एक टॉपिक का वहाँ पे जिक्र किया हुआ रहता है कि आपको क्या क्या से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको जानना क्या है कि नो योर जो सिलेबस है वो जानना है। आपका जो सिलेबस है वो बारीकी से जो है उसको बढ़िया से पढ़ना है, कॉपी पेज पे जो है उतारना है, लिखना है। उसके बाद जो है सिलेबस को जो है उसको पढ़ना है। अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर सिलेबस आप अगर अच्छे से अगर समझ गए हैं, सिलेबस को अच्छे से बारीकी से समझ गए हैं, तो समझिए कि आपका वहाँ से जो है पूरा जो है ब्लूप्रिंट आप तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम की आगे की प्रिपरेशन के लिए। दूसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, देखिए इस चीज़ को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दूसरा चीज़ ये है कि जो लैंग्वेज है उस पर पकड़ होनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, उस पर तो एकदम पकड़ होना चाहिए। उस पर क्या है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं दोस्तों, तो 1.5 घंटा के एग्ज़ाम में या 2 घंटा के एग्ज़ाम में, या आपका जितना 1 घंटा का एग्ज़ाम हो, जितना देर का एग्ज़ाम हो, आपका 100, 150, 200 ऐसे क्वेश्चन मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जाते हैं, तो आपको क्या होता है कि 100 क्वेश्चन मिलता है, मात्र 1 घंटा का टाइम होता है। या जैसे बिहार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो उसमें क्या होगा कि 150 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा का मैक्सिमम आपको टाइम दिया जाएगा बनाने के लिए। तो आपको 150 क्वेश्चन है। एक तो वहाँ पे क्वेश्चन जिसका आजकल जो क्वेश्चन का संख्या लेंथ आ रहा है, जो क्वेश्चन का जो लेंथ आ रहा है बहुत लंबा आ रहा है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन को पढ़ने में ही टाइम बहुत ज़्यादा किल हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है टाइम। जब आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो फिर वहाँ उस क्वेश्चन को समझने में भी टाइम लगता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों
कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए रीडिंग स्किल बनाना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग स्किल यानी कि आप कोई भी बुक उठाइए जो आपके सिलेबस का ही हो, या आप अखबार उठाइए, रीडिंग स्किल पे जो है काम कीजिए। इतना उसको रीडिंग लगाइए, इतना पढ़िए, इतना रीडिंग लगाइए कि आपका रीडिंग स्किल जो है डेवलप हो सके। मतलब आपको रीडिंग में, पढ़ने में भी जो है टाइम का बचत होना चाहिए। आप चाहे जिस लैंग्वेज में हो, हिंदी में भी दे रहे हो या इंग्लिश में दे रहे हो, तो आपको आपका रीडिंग स्किल जो है अच्छा होना एकदम ज़रूरी है। क्योंकि आप सोचिए कि 30-30 पेज का, अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 30 से 35 पेज का आपका एक क्वेश्चन पेपर होता है, और 30 से 35 पेज पढ़ना फिर उसको बनाना बहुत टफ काम हो जाता है। मात्र एक पेज में 3 से 4 सवाल होता है, जोड़ लीजिएगा 150 क्वेश्चन अगर आप में आ रहा है तो। उसमें भी अगर हिंदी का भी हिंदी में भी दिया हुआ रहता है, इंग्लिश में भी दिया हुआ रहता है, तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है। कभी कभी होता क्या है कि आपको हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश देखते हैं, या इंग्लिश का वर्ड समझ में नहीं आता है तो हिंदी देखते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो वहाँ पे जो है रीडिंग स्किल जो है बहुत ज़रूरी है। रीडिंग अगर स्किल आपका कमज़ोर है तो ये समझिए कि आपका टाइम जो है मैनेज करना वहाँ पे बहुत ही कठिन काम है। तो पहला जो है वो आपको रीडिंग स्किल जो है ये होना चाहिए। पहला है सिलेबस जो है देखिए उसको अच्छा से, दूसरा है कि रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। अब तीसरा टॉपिक पे आते हैं दोस्तों कि बेसिक कंसेप्ट जो है आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए जैसे जो सिलेबस आप पढ़ें, जो भी सिलेबस है आपका, मैथ का सिलेबस हो, रीजनिंग का सिलेबस हो, या किसी भी टॉपिक का सिलेबस हो, उसका जब हम सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिए हैं कि अब हमको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, तो उस सिलेबस के अंतर्गत जो है आप उस टॉपिक को, अगर देखिए एक जो आपके पास सोर्स है, जो भी बुक है, एक तरह से उस चीज़ को, उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए तो पहले बेसिक कंसेप्ट उसका क्लियर कीजिए। मान लेते हैं कि अगर आप कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं, जैसे साइंस का ही कोई चैप्टर अगर आप ले लिए, इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका पहले क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आप देखे होंगे कभी कभी कि बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, उछल कूद के, जैसे इस चैप्टर से मान लेते हैं कि 20 चैप्टर से क्वेश्चन आना है, तो सभी से थोड़ा थोड़ा सब में से पढ़ लिया। तो वैसे में क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम में जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, वो आप कोई भी सेक्शन जो है सही से नहीं बना पाएंगे। तो जो आपके पास जो टॉपिक्स हैं उसका बेसिक नॉलेज, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको एकदम होना ज़रूरी है। अगर उस बेसिक कंसेप्ट आपके पास नहीं है तो आप समझिए कि उस एग्ज़ाम को आप भूल जाइए, क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा चीज़, अगला चीज़ जो हुआ, बेसिक कंसेप्ट होना ज़रूरी है टॉपिक वाइज। और दूसरा चीज़ अगला जो इसमें है पड़ाव, चौथा नंबर है कि आपके पास एक पढ़ने के लिए लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। क्योंकि आजकल दोस्तों सोशल मीडिया का माध्यम, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास मान लेते हैं कि कोई सर हैं लाइट पढ़ाएं तो आप इनका पढ़ लिए, फिर कोई और लाइट पढ़ाया फिर उनका भी पढ़ लिए, फिर कोई और पढ़ाया उनका भी पढ़ लिए, सब अपने अपने ढंग से पढ़ाएं। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक सेलेक्ट कीजिए, या जिससे भी पढ़ना है आपको वो सिलेक्ट कर लीजिए कि हमको इनसे पढ़ना है या इनसे पढ़ना है। टीचर को भी सिलेक्ट कर लीजिए, ये नहीं कि आज उनसे पढ़े, कल उनसे पढ़े, परसों उनसे पढ़े, वैसा नहीं। वैसे करने से आपका जो है सबका अलग अलग कुछ न कुछ डिफरेंट तरीका होगा बताने का, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाइएगा। अगर आप किसी सिंगल टीचर से पढ़ रहे हैं, कुछ दिन पढ़ रहे हैं, तो आप उस टीचर को समझने में आपको जो है आसानी होगा। और दूसरा चीज़ है कि उस टीचर को तो आप समझ जाते हैं। और दूसरा है कि इसी सेंस में अगर आप बुक भी अगर लेते हैं, जैसे कोई अगर आप बुक उठाते हैं तो वो एक लिमिटेड होना चाहिए, एक जैसे एक ट्रस्टेड होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको NCERT ले लिए, तो NCERT अगर ले लिए तो NCERT को जो है अच्छे से जो है पहले रीडिंग लगाएंगे। रीडिंग लगाने के बाद उसका जो टॉपिक है उसको बढ़िया से कर लेंगे। उसके बाद देखिए कि क्या है कि इसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अब उसके बाद का जो कहानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया होगा उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो पहले ऑलरेडी वो एग्ज़ाम हो चुका होगा, तो उसका क्वेश्चन होगा,
या क्वेश्चन बैंक होगा, मार्केट में होगा, आपको जो है वहाँ से उस क्वेश्चन बैंक को लाना है जो पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, और उस चैप्टर से रिगार्डिंग जो है उसको उसमें से जो है क्वेश्चन निकालना है। सभी क्वेश्चन को जो है पढ़ना है बढ़िया से, जो है MCQ हो गया या जो भी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सभी को जो है पढ़ करके, और उसका एक तरह से कहिए कि उस चैप्टर का जो है निचोड़ निकाल करके तब जा करके आप खुद से नोट्स बनाइए। ये नहीं कि हम दूसरे का नोट्स ले लिए या किसी मार्केट में लिखा हुआ नोट्स ले लिया फिर उससे जो है अपना पढ़ना स्टार्ट किया तब जा करके जो है, वैसा नहीं है। आप दूसरे के नोट्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप खुद का अपना नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, बेहतरीन होगा, अच्छा साबित होगा। क्योंकि आपका सबसे जो बेहतरीन जो आपके लिए बुक होगा या नोट्स किताब होगा या नोट्स होगा, जो पहले से ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है या जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही आप उस एग्ज़ाम में उस टॉपिक को जो है फोकस करें। जो जैसा क्वेश्चन आया हुआ है उस टाइप से जो है उसको पूरा पढ़ें। अगला चीज़ देखिए दोस्तों, अगला इसमें क्या है, जैसे उसके बाद पढ़ने के बाद जो है अब करेंट अफेयर्स, देखिए दोस्तों करेंट अफेयर्स जो है बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, और मतलब देखिए ज़्यादा आपको पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। आप अभी कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, एक साल से आपको ज़्यादा का करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों भारत सरकार या बिहार सरकार में, तो आपको एक साल जो बैक अभी करेंट अफेयर्स है उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। और एक चीज़ और है दोस्तों, करेंट अफेयर्स का बहुत सारा वीडियो देख रहे होंगे, मार्केट में आ रहा है। मार्केट में क्या, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे या आपके कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे। तो करेंट अफेयर्स भी जो है आप खुद से तैयार कीजिए, लिमिटेड सोर्स में तैयार कीजिए, क्योंकि इतना सारा करेंट अफेयर्स का वीडियो जा रहा है, इतना सारा आ रहा है कि आप डेली के डेली कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसका पढ़ें, उसका पढ़ें, उसका पढ़ें। आप किसी का पढ़िए, किसी एक का ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत करेंट अफेयर्स नहीं है कि जो है दिन भर जो करेंट अफेयर्स में लगे हुए हैं। करेंट अफेयर्स अगर आप डेली 1 घंटा अगर अच्छा से पढ़ते हैं, 1 घंटा से कम आधा घंटा भी बढ़िया से अगर रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं, तो आपको करेंट अफेयर्स में किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। करेंट अफेयर्स के लिए आप चाहें तो उससे अच्छा है कि अगर आप पेपर भी अगर पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि पेपर को उसको अंदर घुस करके खूब पढ़ना है, उसका जो है बढ़िया से अगर हेडलाइंस भी अगर पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए करेंट अफेयर्स के लिए हो जाता है। उसको लेकिन नोट डाउन करना ज़रूरी है। जो कॉपी में नोट डाउन करते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना नोट किए हुए आपका वो तैयार नहीं होगा। और दोस्तों जब भी आप किसी टॉपिक को रिवीजन करें या पढ़ें तो उसको जो है नोट में ज़रूर कन्वर्ट कर ले, अपना खुद का एक नोट्स बना ले। नोट्स अगर बना लेते हैं आप तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को इकट्ठा करके उस पर खूब प्रैक्टिस करें। उस पर इतना सारा प्रैक्टिस करें कि आपको जैसे जितना सारा सिलेबस है उसको कवर करने के बाद जो है जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो आपको पता चलेगा कि हाँ किस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर जो आप एग्ज़ाम हुआ है उसका जो क्वेश्चंस है, या तो आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, तो उसको पढ़ना आपके लिए जो है बेहद फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों एक चीज़ होता है कि बहुत सारे लड़के ये पूछते हैं कि फैक्ट याद कैसे करें। फैक्ट जो है, तो देखिए फैक्ट ऐसा चीज़ है जैसे आप पूछते हैं ना कि हाँ डेट याद करना है या किसी चीज़ का जो है फैक्चुअल चीज़ है याद करना है, तो वो याद करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। ये नहीं कि आप 2 दिन पढ़ लिए याद रट गए हो गया। रटना, देखिए किसी चीज़ का सॉल्यूशन रटना नहीं है, उसको सीखना है, उसको समझना है, उसको सीख करके समझ करके तब आप अपने दिमाग में उसको कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक रख सकते हैं। उसको हमेशा जो है रिपीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हम पढ़ लिए हाँ 10 दिन के बाद 10 दिन तक उसको छोड़ दिए। जब भी आप जिस चीज़ को पढ़ें उसको फिर से जो है रिपीट ज़रूर करें, रिपीट पे रिपीट ज़रूर करें। और लिमिटेड सोर्स में बुक रखें। सबसे पहले जो है बुक जो आपका जो भी होना चाहिए वो ट्रस्टेड होना चाहिए एकदम। उसके बाद में लिमिटेड सोर्स में होना चाहिए, नहीं कि ये भी बुक पढ़ लिए वो भी बुक पढ़ लिए, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे जो है आप ही को हानि है, बाद में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों जो लड़का क्वालिफाई किए हुए हैं, या तो आप सोशल मीडिया पे उसका वीडियो देखते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी देखते होंगे पर्सनल अगर मिल सकते हैं तो जो क्वालिफायर्स हैं, जो क्वालिफाई किए हुए हैं उनसे ज़रूर मिले, और जो डिसक्वालीफाई किए हैं, जो क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं उनसे भी मिले, दोनों से मिलना आपका। हाँ, एक जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो डिसक्वालीफाई भी किए हुए हैं तो बहुत ही कम मात्रा अंक से, एकदम जो है निकटतम से, ये नहीं कि मतलब तैयारी कर रहे हैं एकदम कट ऑफ जो है गया है 80 नंबर और जो फेल हुआ है उसका नंबर 20 नंबर है, तो वैसे से मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मान लेते हैं 80 नंबर जिसका कट ऑफ गया है वो 88 नंबर 78 नंबर ला दिया है और उसके बाद 2 नंबर से फेल किया है, या कोई 1 नंबर से फेल किया है, या मामूली मार्क्स से जो है फेल किया है, उससे आप मिल सकते हैं। उससे आप पूछ सकते हैं कि आपका जो है इसमें जो है कमी क्या रहा, जिससे आप सीख सकते हैं कि आखिर कमी कहाँ रहा, क्या क्या चीज़ उससे हम नहीं करना चाहिए हमें, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। और क्वालिफाई जो किया हुआ है उससे मिलिएगा तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगा और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा जो आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होगा। आपको अंदर से स्ट्रांग मोटिवेट कर, अपने आप को आप मोटिवेटेड पाइएगा। तो इसलिए दोस्तों जो क्वालिफाई किया हुआ है उससे ज़रूर मिले, और जो डिसक्वालीफाई किया हुआ है उससे भी मिले, दोनों से मिले, और मिल करके जो है उससे बात करें और उससे पूछे सारा चीज़ जो है। और कोई भी जब चीज़ पढ़े तो उसके ऊपर जो है विशेष चिंतन मनन करके तब जा करके जो है आगे बढ़े। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही सब कुछ पढ़ना, ये संभव नहीं है। साल 1.5 साल का कोर्स है, रेगुलर कंटिन्यू चलने वाला कोर्स ये सब चीज़ है, पढ़ाई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, कोई होता है एक्सेप्शन में कि 4 महीना पढ़ता है उसको जो है रिजल्ट आ जाता है, कोई 1 साल में पढ़ता है उसको रिजल्ट आता है, कोई जो है 5 साल से भी पढ़ रहा है उसको नहीं आता है, कोई 10 साल से भी लगा हुआ है उसका नहीं होता है। किसी का हर एग्ज़ाम में रिजल्ट आता है लेकिन फिर भी जो है सिलेक्शन नहीं होता है। तो सबका अपना अपना जो है एक कहिए कि है। तो इसलिए आप जो भी है जैसे भी है, जितना हम बताए हैं, अगर उस पर अगर आप खरा उतरते हैं, उस चीज़ को अगर मानते हैं तो हमको लगता है कि उस पे जो है इस एग्ज़ाम्स में, किसी भी एग्ज़ाम्स में आप बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। और भी अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप वीडियो पे